भगवान द्वारका में रह रहे थे। एक दिन समुद्र के टापू पर बैठ करके भगवान यदुकुलभूषण ने आंख बंद करके योग के द्वारा ध्यान लगाया। देखा दुनिया में कौन गरीब है, कौन अमीर है और कौन दुखी है, कौन सुखी है। तो मेरे कन्हैया को अपने बचपन का मित्र सुदामा सबसे गरीब नजर आया है। भगवान तुरंत ब्राह्मण का रूप बना करके गए, सुदामा के घर जाकर के आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। सुदामा बोले हैं अपनी भावनी से, देवी द्वार पर कोई भिक्षुक आवाज लगा रहा है, जाकर के भिक्षा डाल दीजिए। सुशीला कहने लगी, प्राणनाथ 3 दिन से भोजन नहीं बना है, उस भिक्षुक को मैं क्या दे दूं? जवाब दिया अगर नहीं है तो जाकर के क्षमा मांग लो, ताकि वो किसी दूसरे के घर भी जाके मांगे। सुशीला गई और भगवान भिक्षुक के रूप में भेष बदल के खड़े थे। सुशीला ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप किसी दूसरे के घर जाकर के मांग लीजिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल निर्धन हूँ। भगवान बोले मेरा एक नियम है, जिस पहले घर मुझे भिक्षा नहीं मिलती तो मैं आगे भिक्षा नहीं मांगता हूँ। आज मुझे लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा, इसलिए कुछ न कुछ डाल करके मेरी बोनी कराओ। मैं जानता हूँ वाला की छाप अभी लगाऊंगा, थोड़े मुझे कथा में आगे बढ़ जाने दो, घर में नहीं रोक पाया। सुशीला कहने लगी, प्राणनाथ कौन गरीबी, कौन कन्हैया, किसके बारे में आप बात कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया, खुल करके बताओ। तो सुदामा बोले, देवी ये आज की बात नहीं है, जब हम कुआरे थे बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके गुरुसंदीपन के यहाँ पर विद्या पढ़ रहे थे, तब ये द्वारकाधीश जो है कन्हैया मेरे बचपन के सहपाठी रहे पाठशाला में। एक दिन की बात, गुरुसंदीपन के यहाँ जब पढ़ते थे यदुनाथ और 3 सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। एक दिन गुरु माता ने कन्हैया से कहा, बेटा श्याम घर में आज ईदन नहीं है, आश्रम में बच्चों के लिए भोजन नहीं बन पाएगा। गुरु पत्नी बोली मोहन से, बेटा तो बतन कहीं इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, बेटा का छुटकारा बतलाओ। बोले भैया चिंता मत करो, शाम को भोजन बनेगा, सुदामा भैया को मैं लेकर के अभी जंगल जा रहा हूँ। भगवान कन्हैया ने फुर्ती से रस्सी कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली, सुदामा से कहा चल मेरे साथ। भगवान आश्रम से बाहर निकल चुके थे, सुदामा धीरे धीरे निकला। गुरु माता ने कहा, बेटा दोनों भैया जा रहे हो, भूख लगे फिर थोड़े से चना बेच चना, बट बुढ़िया के चोर फेंक के चलोगो। सुदामा उन चना को लेके चला और पहुंच गया जंगल में। माह का महीना था, कटकटी ठंड हुआ क्या कि माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। वो माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। त्रिभुवन गुरु की सेवा में यजुवन छतले सिकुड़ाता है। पूरा बदन ठंड से भीग गया। अब तो दोनों कांप रहे थे। कन्हैया वृक्ष के ऊपर, सुदामा नीचे। जो चना सुदामा बांधे था बन मनमोहन को दिए नहीं, और धीरे धीरे चवन लगा
शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है? कछ हुए तो निक हमको दे दे, भूख नदम निकला जाता है। बोला भैया क्या रखा है? दातन को शीत सताता है, बस इसीलिए खाने जैसा कट का शब्द सुनाता है। भगवान ने पूछा का चमेरो का जो तो हमें दे दे। सुदामा बोलो कुछ न खाए रो, ठंड से ताती बज रही है, तासु जी आवाज आ रही है। भगवान ने कहा गुरु से कपट मित्र से चोरी, और कह होए निर्धन कह होए कोड़ी, जैन मित्र न होए दुखारी, तिन्हे बिलोकत पातक भारी। अपना दुख रज गिर कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरो समाना। अपने दुख को मित्र के दुख के सामने मिट्टी से भी कमजोर समझे, और मित्र के दुख को पहाड़ से भी कठोर समझे, ये मित्र का फर्ज बनता है। सुदामा कपट कर गए यहाँ, वो कपट नहीं माना जाएगा। सुदामा को ये लग रहा था भूख तो लग रही है, खाई लूं, जामे जहर तो है ही है, लेकिन अपने कन्हैया को न दूंगो। जहर का मतलब ये श्राप से ग्रस्त है, बुढ़िया का श्राप है। हो न हो ये चना बोई न हो, जो बुढ़िया ने श्राप दे दो, अगर मैं गरीब हो जाऊंगा तो चल जाएगा। मेरा मित्र कन्हैया कभी गरीब नहीं होना चाहिए। सुदामा उन चना को खा जाता है। मेरे भाइयों, आज भगवान कन्हैया पढ़ करके जब द्वारकाधीश बन गए हैं, बाद में सुदामा आज अपनी पत्नी को सारी बात बता चुका है। सुशीला कह लगी प्राणनाथ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्प फल की कल्पना कर रहे हो। द्वारकाधीश तीनों लोकों के स्वामी, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, आप यहाँ क्या ले रहे? जाओ और भगवान के दर्शन करके आओ। सुदामा बोले देवी, गुरु और पिता मित्र के यहाँ जब जाए तो कुछ न कुछ भेंट में जरूर ले जाना चाहिए। तुम्हारे पास में कुछ है? सुशीला बोली कुछ नहीं है मेरे पास में, तो कौन मांगिला। दर दर बेचारी भटकी, लेकिन कौने बागु ठाड़ो न होंदो। अंत में आकर के सुदामा जी खेतों में गए, लहराता हुआ समा खड़ा, समा काट करके लाए, उनको सुखवा करके, और थोड़े से समा के चावल मिले, उन्हें लेकर के सुदामा जी द्वारका के लिए प्रस्थान कर देते हैं। सुदामा अटकते भटकते द्वारका पहुंचे हैं, और द्वारका में जब पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया, द्वारकाधीश से मिलने नहीं दिया। सुदामा से कहा तू कन्हैया को अपना मित्र बता रहा है, तेरे पैरों में खड़ामू नहीं है, तेरे सिर पर पगड़ी नहीं है, तेरी धोती फटी है, कुर्ता फटा हुआ, अरे तू कहां से चला आया? चला आगे बढ़, कोई कन्हैया नाम वाला होगा द्वारका में, दूसरा कोई नाम वाला, उसके घर जा। सुदामा के लगे द्वारपालो ऐसी बात मत कर, देखो देखो ये गरीब मेरी रगड़ी के मिलने सुदामा आए, मेरी रगड़ी के मिलने सुदामा सुदामा आए, मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री रघुनाथ के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री रघुनाथ के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भर ली श्याम चमेली, 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 दे दियो एक लोक
मिलने सुदामा आए, दे दयो एक लोक मिलने सुदामा आए। माता बैठ के चली जाए, चावल चढ़ाने के बाद बैठ सुदामा आए। दूजी मुट्ठी भर ली श्याम भर ली, दूजी मुट्ठी भर ली श्याम भर ली। दूजी मुट्ठी भर ली श्याम जब लीनी, दूजी मुट्ठी भर ली कन्हैया भर ली। दे दिए दोनों लोग मिलने सुदामा आए, दे दिए लोग मिलने सुदामा आए। तेरी रतन के पीठ मिलने सुदामा आए। तीजी मुट्ठी भर ली कन्हैया भर लीनी, तीजी मुट्ठी भर ली कन्हैया भर ली। सभी माता बैठ जाए, सभी बैठ जाए अपने स्थान पर। तीजी मुट्ठी भर ली श्याम भर लीनी, तीजी मुट्ठी भर ली श्याम भर ली। रुक्मिणी पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए, रुक्मिणी पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। भगवान कन्हैया ने सुदामा को सुंदर आसन डाल करके बैठाया। देख कर मित्र की दीन दशा करुणा कर करुणानिधि रोए, पानी परात को न छुओ नैनन के जल से पग धोए। वे धूल झाड़ते जाते हैं, कांटों को निकालते जाते हैं, गंगा जल के बदले में आंसुओं को डालते जाते हैं। सुदामा के लिए कन्हैया इतने रोए हैं, कहना ही क्या। वो जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, राधा रोई रोई श्याम के लिए। जितना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा रोया है सुदामा के लिए। गोविंद भगवान की। कर लिया भिखारी को राजा बनाए, राजा भाई को भिखारी बने डोल रहे हो। भगवान कह लगे देवी तुझे राज की ममता आ गई, लेकिन मेरे मन की ममता नहीं मिटने दी है। मैं तो अपने भक्त को चाहूं तो सब कुछ लुटा सकता हूँ। भगवान कन्हैया रुक्मिणी की बातों को कन्हैया सुदामा नहीं समझ पाए, सारी रात वहीं रुके। दूसरे दिन सुदामा अपने घर के लिए चले हैं। भगवान कन्हैया ने सुदामा को दान में एक गाय दे दी, और एक गाय को लेकर के सुदामा सोचने लगे जो कछुआ से ठीक हो
आ गैया दूध पीवे दही बैठा तो यही जाओ करेगो। सुदामा बाई पे खुश है कि चले आए। अब भगवान ने योग माया के द्वारा रात में सुदामा की झोपड़ी को हटाकर एक सुंदर भवन का निर्माण कराया जिसका नाम सुदामापुरी पड़ा है। अब तो सुदामा जी घर पहुंचे तो सुशीला की रंगत ही बदल गई। जब झोपड़ी में पूरा जीवन उगड़ेगो और आ तो 4 मंजिल ऊंची कोठी पर छज्जे पर ठाड़े है कि अब तो बात करते हैं पड़ोसी बात ही अलग है। और सुदामा जी जब पहुंचे तो सुशीला छज्जे पे बैठ के हवा ले रही। और सुदामा जी सोचने लगे अरे भैया कल हम जब गए तो यहाँ झोपड़ी आई, हमारी झोपड़ी कहाँ गई। मुझे ऐसा लगा तो है काउ प्रॉपर्टी डीलर ने राती में डुगरिया मार के फेंके दई और कब्जा करके जब मकान बनाए लो। अब सुदामा रोए रहे अरे कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया। अब सुदामा सोच रहे हैं ये क्या हुआ, मेरी टुकड़िया कहाँ है और मेरी वो झोपड़िया कहाँ है। टूटी झोपड़िया मेरी बूढ़ी टुकड़िया, टूटी झोपड़िया मेरी बूढ़ी टुकड़िया, टूटी झोपड़िया मेरी बूढ़ी टुकड़िया। हेलो अरे कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया। अब सुदामा जी जब बैठे बैठे सोच रहे थे, सोच रहे अब तो करवे में जानो है तो करिया गई मारे हो जाएंगे। उसी समय सुदामा जी ने चलने का नंबर लगाया। इधर सुशीला ने देखा मेरे पिया आए और चल गए, तुरंत आवाज लगाने लगी खड़े हो जाओ प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी रुक गए। सुशीला ऊपर से नीचे उतर के आई। सुदामा ने कही कह रही छोड़ दे, कल हम लोग गए थे ना तो तेरे बदन पे फटी हुई साड़ी आती बाम न जाने कितने छेद, जितनी कीमती साड़ी चुनरिया जी कहाँ थे माल लाई और जो मकान के नको है। बोली सुनिए प्राणनाथ के देवर जी रात आए। देवर को देवर कहाँ को कन्ना खटाई रही सबरी दिन में एक दिन ना आओ हम चलेगा तो रात में आएगो। बोली पहले सुन तो ले। देवर जी रात आए उड़ाई गए चुनरिया, 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 उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए। ओ नहीं लिए महल बनवायो, ओ नहीं लिए महल बनवायो, उन्हीं ने महल बनवायो। छोटी सी जामे छिकाए गए अटरिया, देवर जी रात आए उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। सुशीला
लीला ने सारी बात बताई। द्वारकाधीश कन्हैया मेरे देवर आए, उन्होंने ये मकान दुकान जो कुछ व्यवस्था है उन्हें की है। सुदामा गदगद हो जाते हैं। अब मेरे प्यारे भक्तों, कथा इत की तरफ जा रही है। कथिया और लौट करके अपने घर आए। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, समझ गए कि ये लोग हमसे मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया जाओ, ये सभी यादवों का काल होगा। अब तो सब घबरा गए। नाना गुरसेन से कहा बताओ इस लोहे के टुकड़े का क्या करें। नाना गुरसेन के लगे इसे घिसवा दीजिए। उसे घिसवाया, बची हुई कील उसी जल में फेंक दी समुद्र में। उसे मछली निकल गई, जिसे जरा नाम के बहेलिया ने पकड़ा, उसका पेट फाड़ा, कील उस अंदर निकली, उसे अपने बाण में फिट कर लिया। सभी समस्त यादव एक प्रवास क्षेत्र में बैठ करके इधर उधर की छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाता है। हथियार चलने लगे, एक दूसरे को दूसरा काटने लगा। कुल मिलाकर के आपस में समस्त यदुवंशी द्वारका में नष्ट हो गए। भगवान कन्हैया द्वारका से निकल करके समुद्र के पास चले गए। इधर नाना गुरसेन, पिता वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी सब अपने पुत्र पौत्रों के दुख में दुखी होकर के प्राण त्याग देते हैं। बलराम समुद्र में गए और 1000 फन वाला सर्प उनके मुखारबिंद से निकला, जो समुद्र में बह गया। शेषनाग अपने रूप में चले गए। भगवान कन्हैया अकेले पड़ गए। वन में पैर पर पैर रख करके रो रहे थे, कोई नजर नहीं आ रहा था। तब पांचों पांडव द्वारका की हालत सुन करके पहुंच गए हैं द्वारका में। इधर जरा नाम का बहेलिया जो आखेट कर रहा था, भगवान का पैर में पद्म था जो चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा ये हिरण की आंख है, तरकस से बाण निकाला और उनके पद्म को फाड़ दिया। और सामने पहुंचा, भगवान को देख करके रोने लगा। भगवान के लगे रोवे मत, त्रेता युग में तू बाली था, मैं पंपापुर में पहुंचा, मैंने छुप करके तुझे बाण मारा और आज तूने मेरे बाण मारा है, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। भगवान दिखा के ये चले गए दुनिया वालों को, ओ दुनिया वालों, किसी को व्यर्थ में सताओगे, चाहे छुप करके पाप करोगे, चाहे खुल करके करोगे, तो इसका बदला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में यानी अगले युग में भी देना पड़ सकता है। भगवान ये संकेत हम और आपको दे दिया। पांडवों को मालूम पड़ा प्रभु अपने साकेत धाम को जा रहे हैं। पांचों पांडव पहुंचे। भगवान कन्हैया तब तक समुद्र की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू मुझे एक बार हृदय से लगा ले। अर्जुन भागे भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर ने रोक लिया, नहीं, अगर तुमने भगवान को हाथ लगा दिया तो शक्तियों के साथ में जा रहे हैं, तुम्हारी शक्ति को भी छीड़ कर ले जाएंगे। अर्जुन ने, भगवान ने लीला की और थोड़े रोने लगे, तो अर्जुन को दया आई, बाण मारा और बाण के द्वारा ही भगवान को उठाने का प्रयास किया। बाण के द्वारा ही सारी शक्ति को खींच लिया। भगवान बोले, जाओ अर्जुन, द्वारका में सभी जो स्त्रियां हैं जिनके गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, इन्हें ले जा करके हस्तिनापुर चले जाओ, क्योंकि आज के 7वें दिन ये द्वारका जल में डूब जाएगी। भगवान कन्हैया 121 वर्ष की उम्र में इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को चले गए। हे यादवों, हे भारतवासियों, ध्यान दे करके सुने। आज कन्हैया की लीला के द्वारा ही हम दुष्टों का उनका नाम सुन करके ही विनाश करने के लिए तैयार रहते हैं। काश कहीं आज कन्हैया होते तो भारत में क्या पूरे विश्व में जो अत्याचार हो रहे हैं एक भी अत्याचार नहीं होता। अब कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तक्षक नाम का सर्प जब परिषद को डसने के लिए चला, धनवंतर ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन लाठी बन करके धनवंतर को पीठ में डस लिया। मरीज से पहले वेद पे बवाल पड़ गया, धनवंतर वहीं खत्म हुए। पर तक्षक कुछ शेष इच्छाधारी नागों के बीच में फूलों के अंदर बैठकर
नागों के द्वारा जो महात्मा बन करके राजा परीक्षित से मिलने के लिए गए, लेकिन द्वारपालों रोक लिया, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मिलना है तो कल मिलना, राजा का आदेश है। लेकिन महात्मा ने कहा हमारे फूल ही पहुंचा दो। द्वारपाल फूल लेकर के गए, जिन फूलों के अंदर इच्छाधारी वो तक्षक बैठा था, राजा ने महात्माओं की भेंट समझ करके फूल लेकर के नाक तक लगाया, खड़े हो जाओ। नाक तक फूल जाते जाते और आ गया काल महीपति का, तक्षक द्वारा दे हाथ हुआ से राजा आज परीक्षित का। राजा परीक्षित को नाक में डसा, अब तो नवल दे रोए रही। अरे खायो राजा का रे परीक्षित, खायो राजा का रे परीक्षित, लय नाक में हो खायो राजा का रे परीक्षित, खायो राजा का रे परीक्षित, लयो नाक में हो खायो राजा का रे परीक्षित, खायो राजा का रे परीक्षित, लय नाक में हो राजा का रे परीक्षित, खायो राजा का रे परीक्षित, लयो नाक में हो। नाक में खाए बदन सब पर गो पीरो, धरती पे जब गिरे पसीना आएगा हो सीनो। ये देखे बल दे रोई, अब कहा करूं कित जाए दशा बिन बाल बके का होई। अरे कहबर रोए रही है ना वाला रे, कहबर रोए रही है ना वाला रे, करे करे पति की हो मचावे और पिया जाए परदेश को धनवंतर बुलावे रे। इसी बीच जे फूट फूट की रोई और धरती से मारा मूड नवज का मेरे बालवती खोई। अरे कहवर रोए ना वाला रे, कहवर रोए ना वाला रे, करे करे पति की हो इस प्रकार से परीक्षित का देहांत हुआ। बैठ जाइए।